आंख बंद करते हो मंत्र जाप के लिए, तो आपको एकदम से आपके ध्यान में कोई ऐसी विचित्र सी आकृति आपकी आती है जिससे आप एकदम डर जाते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ऐसा आभास आपको क्यों होता है। ऐसा आभास जिन लोगों को होता है उसके कई कारण होते हैं। जैसे पहला कारण होता है कि आपने कभी मंत्र जाप ना किया हो और आप शुरुआत कर रहे हैं किसी मंत्र को जाप करने का, आपको कोई अभ्यास नहीं है उस मंत्र के जाप करने का, तो आपको विचित्र सा लगता है। और जो आपके दिमाग में ढेरों ढेरों जो विचार चल रहे होते हैं, वो विचार जो है वो दिमाग में एकदम एक फिल्म की तरह आपके दिमाग में आते रहते हैं। साथ ही एक डर भी लोगों के दिमाग में बैठा होता है कि यार मंत्र जाप करने से कोई शक्ति आ जाती है, इस मंत्र जाप करने से कोई भयानक शक्ति आ जाती है। अब जैसे कई लोगों के दिमाग में ये चीज़ें बैठी हुई है, ये विचार बैठा हुआ है कि माता काली जो है उनका विकराल रूप है। बिल्कुल माता काली का, मरगट काली का विकराल रूप है। जब वो चलती हैं चारों तरफ आग, रथ पे सवार, हाथ में खप्पर लेके, ऐसा कई लोगों को स्वप्न के माध्यम से दिखाई दिया है माता का स्वरूप। बाल खुले हुए हैं, गले में नरमुंडों की माला है, जीभ पूरी रक्त से लपलपा रही है। तो ये जो आकृति है, ये आकृति लोगों के दिमाग में बैठी होती है और अधिकतर डर इसी मंत्र के कारण लगता है जो कि माता काली का मंत्र होता है। अब वो चाहे वो शावर मंत्र हो, चाहे वो वैदिक हो, तांत्रिक हो, कोई भी मंत्र हो, पर वो माता काली का अगर मंत्र होता है तो जैसे ही हम जाप करते हैं और उस व्यक्ति के अंदर इस तरीके की मानसिकता है, तो जैसे ही वो माता का मंत्र का जाप करेगा, वैसे ही माता की वही चित्र उसके आंखों के सामने आएगा जो बहुत विकराल होता है। तो एकदम वो डर जाएगा, एकदम उसकी आंखें खुल जाती हैं। तो एक तो पहला कारण ये होता है कि माता का विकराल रूप कई लोग अपने मस्तिष्क में डाल के रखते हैं कि माता इस तरीके के दिखती हैं। दूसरी बात कि अगर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति होती है, कोई भूत प्रेत आदि की बाधा होती है, मशान आपके घर में होता है, तो आपके साथ ऐसा होता है। क्योंकि मंत्र जाप करने से आपके आसपास का जो वातावरण है, वहाँ से शक्तियाँ जो हैं वो खिंचती हैं, वहाँ से शक्तियाँ जो हैं वो आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। जैसे आपके घर में, आप अपने घर में जब मंत्र जाप करते हैं तो आपके घर में जो शक्तियाँ हैं वो आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। तो अगर कोई नकारात्मक शक्ति है, भूत प्रेत आदि की शक्ति है, तो वो आपकी तरफ आकर्षित होती है और आपको महसूस होता है कि शायद कोई मेरे आसपास कोई है, मेरे आसपास कोई खड़ा है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण जो है वो है डर। डर एक ऐसी चीज है जिसके लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए जो है वो दे देते हैं। कई ऐसे भगत हैं जो किसी को बता देते हैं कि आपके घर में ये, आपके घर में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो फिर वो जब पूछते हैं कि जी हमें क्या उपाय करना चाहिए, तो वो कहते हैं जी 1 लाख रुपए लगेगा, 2 लाख रुपए लगेगा, आप ठीक हो जाओगे। हो सकता है उनके घर में कुछ ना हो, पर वो इस डर की वजह से वो इतने रुपए वो दे देते हैं। डर बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप डर को निकाल दिया आपने अपने दिल से, तो आप कभी भी किसी भी काम में असफल नहीं हो सकते। डर को निकालने का सबसे बड़ा माध्यम क्या है? डर को निकालने का सबसे बड़ा माध्यम क्या है? जैसे हमारे एक अध्यापक थे, उन्होंने हमें बताया था कि आपको किसी को गाली नहीं देना, किसी के बारे में उल्टा नहीं सोचना। तो हम कहते थे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बताया कि जब भी आपको गुस्सा आए, गुस्से को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं? जब भी आपको गुस्सा आए तो आप ये सोचें कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो कल मरने वाला है या आज मरने वाला है, तो आप करोगे उस पर गुस्सा? बिल्कुल नहीं करोगे। यार ये कल मरने वाला है, इसे क्या बोलूँ मैं, प्यार से बात करोगे। उसी तरीके से आपको जब आप मंत्र जाप करते तो आपको ये चीज़ सोच लेनी है कि ये जो शरीर है, ये जब ऊपर वाले की इच्छा होगी, जब उस ईश्वर की इच्छा होगी, तभी ये जाएगा। ये चोला तभी छूटेगा, वरना किसी की मजाल नहीं जो इस चोले को हिला सके। तो जब इस सोच के साथ आप मंत्र जाप करोगे कि मुझे किसी का डर नहीं, मरूंगा मर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके साथ क्या होता है कि आपको कोई डर नहीं लगेगा। जब आपको किसी चीज़ का भय होता है, जब आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे से छूट ना जाए, तब आपको डर लगता है। तो अध्यात्म मार्ग में मंत्र जाप में क्या होता है कि आपको सब चीज़ भूल जानी है।
आप कहाँ बैठे हो, कैसे हो, कोई आएगा, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत में आपको ये चीज़ें ध्यान देनी, उसके बाद आपके धीरे 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 आपको जो मन है वो शांत होता चला जाएगा। धीरे धीरे क्या होता है, जब आप 2-4 माला करते रहते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो विचार जो हैं, जो आपके विचार होते हैं वो धीरे धीरे जो है वो ठंडे होते चले जाते हैं, वो हटने, नकारात्मक विचार जो है वो हटते चले जाते हैं। और मंत्र की शक्ति से आपके अंदर सकारात्मक विचारों की अधिकता हो जाती है। और जब सकारात्मक विचार ज़्यादा होते हैं, नकारात्मक विचार कम होते हैं, तो सकारात्मक विचारों का प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। तो वो क्या होता है, कई लोग ये कहते हैं जी मैं 1 माला जाप कर सकता हूँ, मैं 1 माला जाप करता हूँ। तो होता क्या है, 1 माला, 2 माला, 5 माला, ये इतना जाप करने से, यानी कि कम से कम 400-500 जाप करने से तो क्या होता है कि आपको जो मस्तिष्क में जो विचार चल रहे हैं उन विचारों को हटाने में ही लग जाती है। इतनी माला जो है, इतना जो जाप है वो आपको स्थिर होने में लग जाता है, ताकि आप के सामने कोई विचार ना आए। जो विचार आपके माइंड में चल रहे होते हैं, आपके दिमाग में जो विचार चल रहे होते हैं, उन विचारों को हटाने में, नकारात्मक विचारों को हटाने में ही उतनी माला लग जाती हैं। तो 1 माला आप सोचिए, 1 माला अगर आप डेली जाप कर रहे हैं, और वो भी आपने कब किया, कभी नहीं किया, उसके बाद में आपने 4 दिन किया, 5 दिन किया, 11 दिन किया, तो उससे कुछ नहीं होता। निरंतर मंत्र जब आप करते हैं, अधिक से अधिक मंत्र जब करते हैं, तो वो जो नकारात्मक विचार हैं, दिमाग के नकारात्मक विचार हैं, वो धीरे धीरे हटते चले जाते हैं, छटते चले जाते हैं, फिर सकारात्मक विचार आते हैं। और जब आप लगातार माला पे माला बढ़ाते जाते हैं, जाप पे जाप करते रहते हैं, तो होता क्या है, धीरे धीरे आपका जो माथे पे जो चक्र होता है, आगे चक्र आपका धीरे धीरे जो है वो एक्टिवेट होना शुरू होता है। तो आपको महसूस होता है कि आपके शरीर की जो सारी ऊर्जा है वो आपके जो आज्ञा चक्र है उस पर आ चुकी है, और एक बिंदु की तरह आपका दबाव पड़ता है। ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ यहाँ पर बैठी हो आपके माथे पर। आपके धीरे धीरे पैर जो है वो सुन्न होते चले जाते हैं, पैरों से लेके फिर हाथ सुन्न होते हैं, फिर आपका पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। आपने ऐसा देखा होगा कि जो लोग जाप करते हैं तो उनको रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है, धीरे धीरे पैरों में दर्द होता रहता है, पर वो धीरे धीरे जब अपना जाप बढ़ाते हैं तो उनके साथ ये चीज़ें होती हैं। जब आपका आज्ञा चक्र जागृत होना शुरू होता है, तब आपको आपका पूरा शरीर जो है वो सुन्न हो जाता है। उसके बाद आपको शरीर के किसी भी भाग में दर्द नहीं होता, और धीरे धीरे आपका जो मन है वो मंत्र जाप में पूरा रम जाता है। आपको मज़ा आने लगता है, आपको ये भी नहीं पता चलता कि क्या आसपास हो क्या रहा है, कौन चल रहा है। यहाँ तक कि आपको अपने परिवारजनों का भी नहीं पता चलता कि कोई मेरे आसपास है या नहीं है, क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही। तो ये कब होता है, जब आप मंत्र बढ़ाते हो, मंत्र जाप को बढ़ाते हो। तो एक चीज़ और है कि अगर आप उग्र मंत्रों का जाप करते हो, उग्र मंत्रों का जाप करते हो, 10 महाविद्याओं का जाप करते हो, मृगट कालका का, मसानी माता का जाप करते हो, या उग्र मंत्रों का जाप करते हो, या माता तारा का जाप करते हो, तो उसमें क्या होता है, उग्र मंत्रों में वो शक्ति उग्र रूप से आती है। जैसे मंत्र का जाप करोगे वैसे वो शक्ति आपके पास आएगी। तो सौम्य मंत्र का जाप करोगे तो सौम्य रूप में, साथ ही आपका चित्रण भी होता है कि आप अपने आज्ञा चक्र में जो देवता है उसकी छवि, कौन सी छवि देख रहे हो, सौम्य छवि देख रहे हो, विकराल छवि देख रहे हो, यानी उग्र छवि देख रहे हो। तो इसीलिए निर्भर करता है कि आप सौम्य मंत्रों का जाप करें। सौम्य मंत्रों का जाप करते हैं, सौम्य शक्ति का जाप करते हैं, तो आपको इस तरीके की दिक्कत नहीं होती। वरना उग्र का करते हैं, उग्र शक्तियों का करते हैं, तो आपको अपने चारों तरफ, अपने आसपास आपको थोड़ा डर सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई है। वैसे डर को भगाने के लिए भगवान भैरवनाथ की साधना सबसे अचूक साधना मानी गई है। जो डर का भक्षण करते हैं बाबा भैरवनाथ, भैरव बाबा, उनकी अगर आप साधना करते हैं, उनके नियंत्र मंत्रों का जाप करते हो बिना डरे कुछ समय के लिए, तो आपको कभी ज़िंदगी में डर नहीं लगेगा। तो मुझे आशा है कि जो हमारे भाई हैं हरपाल मेहरा जी, और साथ ही जितने भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं, जिन लोगों का ऐसा प्रश्न था या फिर होगा, उनको उनके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। बाकी यही कहना चाहूँगा आपसे, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे शिव कृपा पे हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा नया चैनल शिव ही सत्य, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए, ताकि भक्ति भक्ताई से जुड़ी निरंतर जानकारी आपको निरंतर प्राप्त हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों भाइयों तक, ताकि अगर ऐसा
किसी और भाई बहन का प्रश्न है तो उनको भी उनके प्रश्न का उत्तर मिल पाए। मैं बाबा भोलेनाथ से सदा विनती करता हूँ कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप सदा सुखी रहें, आपके घर और परिवार में सभी लोग खुश रहें, आपकी तमाम मनोकामनाओं को बाबा भोलेनाथ पूर्ण करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।